हे टीवी के न्यूज़ दिस आर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज के एपिसोड में हम एक एनवायरमेंटल मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब गर्मी बढ़ रही है, ग्रीष्म ऋतु का जिस तरीके से तेज गति से प्रभाव बढ़ रहा है, उसके चलते कई प्रकार के एनवायरमेंटल न्यूज़ सामने आ रहे हैं। और इसी कड़ी में कोटिगांव वन्यजीव अभयारण्य जो गोवा में है, वो अभी सुर्खियों में है और आज के एपिसोड में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। गोवा स्थित कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस समय अपने जल प्रबंधन प्रयासों को लेकर चर्चा में है। जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु तापमान को बढ़ाते जा रही है, वैसे वैसे जल निकाय भी सूखते जा रहे हैं और इससे वन्य जीवों के सामने भी बड़ी मुसीबत उभर रही है। इसी बात को ध्यान में रखकर गोवा में सतत विकास उपायों के तहत राज्य के वन विभाग ने, यानी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसने कोटिगांव वन्यजीव अभयारण्य में 13 जल निकायों यानी वाटर बॉडीज का निर्माण किया है। अभी तक इस अभयारण्य में कुल 40 नेचुरल वाटर बॉडीज हैं, जिनमें से 80% सदानीरा यानी पेरिनियल हैं, यानी कि उनमें साल भर जल प्रवाहित होता रहता है। इनसे अभयारण्य के जीव जंतुओं की प्यास बुझती है, लेकिन इसे पर्याप्त न पाते हुए 13 नए वाटर बॉडीज बनाए गए हैं, तो इसलिए ये वन्यजीव अभयारण्य सुर्खियों में था। गोवा के अन्य प्रमुख वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में यहाँ जानना जरूरी है, क्योंकि इनसे सवाल बनाया जा सकता है। गोवा के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्यों में शामिल हैं महादेई, नेत्रावली, कोटिगांव, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य, बोंडाला वन्यजीव अभयारण्य आदि। और इसमें बोंडाला जो है वो गोवा का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेत्रावली जो वन्यजीव अभयारण्य है, उसमें ब्लैक पैंथर, विशाल गिलहरी यानी जो जाइंट स्क्विरल है, स्लेंडर लोरिस और ग्रेट पाइड हॉर्नबिल्स पाए जाते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ग्रेट पाइड हॉर्नबिल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और वहीं कोटिगांव जो वन्यजीव अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी, उसमें जो वन्यजीव पाए जाते हैं उसमें खासकर फ्लाइंग स्क्विरल यानी उड़ने वाली गिलहरी, स्लेंडर लोरिस, इंडियन पैंगोलिन जिसे कि इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में घोषित किया जा चुका है IUCN के द्वारा, 4 सींग वाला जो मृग है यानी 4 हॉर्न जो एंटीलोप हैं, और मालाबार पिट वाइपर आदि शामिल हैं। इसके अलावा भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य का मुख्य आकर्षण यहाँ पर दूध सागर जलप्रपात, जो कि मांडवी नदी पर स्थित है, वो भी है। तो ये था कोटिगांव वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ा हुआ मामला। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि गोवा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।